जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, एग्जो चेंसलुई को उसका प्रॉमिस याद दिलाता है और अपने होटल रूम में आने के लिए कहता है वो सब मजे करने के लिए, और ये कह के जाने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए होटल में इंतजार करूंगा, तुम आ जाना। और पीछे से चेंसलुई मुंह फुला के बैठ जाती है कि एग्जो कुछ भी कहे मैं जाऊंगी नहीं। इसके बाद चेंसलुई शांत होकर सोचने लगती है मैंने एग्जो से प्रॉमिस किया था और मैं नहीं जाऊंगी तो ये सही नहीं रहेगा। इसके बाद 2 से 3 घंटे के बाद चेंसलुई उस होटल में आ जाता है जिस होटल में एग्जो ने बोला था चेंसलुई को आने के लिए। और होटल में आने के बाद चेंसलुई सोचने लगती है एग्जो सिर्फ मुझे होटल का नाम ही बताया था, ये नहीं बताया मुझे कौन से रूम में जाना होगा। ऐसे ही चेंसलुई सोच ही रही थी, तभी एग्जो चेंसलुई को बुलाता है। ये देख के चेंसलुई भी सोचने लगती है कि एग्जो मेरे लिए इंतजार कर रहा था। तभी चेंसलुई को देख के एग्जो भी नीचे आने लगता है और एग्जो को देख के वहाँ के सभी लड़कियां ये बातें करने लगता है ये कितना हैंडसम लड़का है, काश इसका नंबर मुझे मिल जाता। इसके बाद एग्जो चेंसलुई के पास आ जाता है और कहने लगता है चेंसलुई तुम आ गई, तुमने क्या खाना खा लिया? ये सुन के चेंसलुई कहती है हाँ मैंने खा लिया। ये सुन के एग्जो कहने लगता है तब तो ठीक है, और मुझे झूठ मत कहना वरना आज रात को जो होने वाला है उसकी वजह से तुम्हें कमजोरी भी महसूस हो सकती है, उसके बाद तुम मुझे मत दोष देने लग जाना। ये कह के एग्जो चेंसलुई को अपने पीछे आने के लिए कह के एग्जो आगे जाने लगता है और पीछे से चेंसलुई सोचने लगती है इसको चोट लगा है फिर भी इसका ठड़कपन कम नहीं हुआ। ये सोचने के बाद चेंसलुई भी एग्जो के पीछे पीछे एग्जो के कमरे में चला आता है और अपने कमरे में आने के बाद एग्जो अपने टी शर्ट उतरने लगता है और उतरते हुए चेंसलुई को कहने लगता है चेंसलुई तुम यहाँ पर 1 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में चेंज करके आता हूँ। ये कह के एग्जो कपड़े बदलने के लिए चला जाता है और चेंसलुई बगल में देखती है तो बहुत सारे शराब के बोतल वहाँ पर पड़ा हुआ था। और ये सब देख के चेंसलुई सोचने लगती है अगर मैं एक गुट पी लूं तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा आज रात के बारे में। ये सोच के चेंसलुई अपने हाथ बढ़ने लगती है ड्रिंक करने के लिए, तभी एग्जो आके चेंसलुई का हाथ पकड़ कर कहने लगता है चेंसलुई तुम ये क्या कर रही थी? ये सुन के चेंसलुई भी कहने लगती है क्या मैं थोड़ा सा पी सकती हूँ? ये सुन के एग्जो कहने लगता है क्या तुम्हें याद नहीं तुम पीने के बाद एकदम से टल्ली हो जाती हो और आसपास के सभी चीजें भूलने लगती हो, इसलिए मैं तुम्हें पीने नहीं दूंगा। ये सुन के चेंसलुई कहती है ठीक है, मगर चेंसलुई का थोड़ा सा रोते हुए शक्ल हो जाता है और चेंसलुई मनी मन डर चुकी थी क्योंकि चेंसलुई के लिए ये सब पहली बार था, क्योंकि इससे पहले जुनक्सुन ने चेंसलुई के साथ शादी किया था मगर जुनक्सुन ने कुछ किया नहीं था चेंसलुई के साथ। और पहले एपिसोड में आपने देखा होगा जब चेंसलुई के साथ एग्जो सब कर रहा था तब चेंसलुई बेहोश थी ड्रिंक करके, इसलिए चेंसलुई के लिए ये सब चीजें पहली बार था, इसलिए चेंसलुई थोड़ा सा डर रही थी। और ये सब देख के एग्जो भी कहने लगता है क्या चेंसलुई तुम मेरे साथ वो सब चीजें नहीं करना चाहती? ये सुन के चेंसलुई खुद को देखती है तो रो रही थी क्योंकि चेंसलुई इतना डर चुकी है कि उसको पता नहीं वो रो रही थी। तभी एग्जो कहने लगता है तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं कैसे तुम्हारे साथ वो सब चीजें कर सकूंगा? तभी चेंसलुई थोड़ा सा हिम्मत करके कहती है एग्जो प्लीज मुझसे मेरे बच्चे को दूर मत करना। ये सुन के एग्जो भी कुछ देर के लिए शांत रहता है और चेंसलुई भी कुछ देर के लिए शांत होकर सोचने लगती है ये बहुत ही मुश्किल है, जिसको आप पसंद करते हो उसको नापसंद करना। मैं पहले एग्जो को पसंद नहीं करती थी मगर अभी एग्जो को पसंद करने लगी हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती किसी वजह से मैं फिर से एग्जो को हेट करने लगूं। ऐसे ही चेंसलुई सोच रही थी तभी एग्जो कहता है चेंसलुई तुम चिंता मत करो, मैं कभी भी तुमसे तुम्हारे बच्चे को अलग नहीं करूंगा और मैं हर समय तुम्हारे साथ ही रहूंगा, अगर मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े तब भी मैं लड़ूंगा मगर तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी चेंसलुई भी कहती है एग्जो तुम और कभी भी मुझसे झूठ नहीं कहना। ये सुन के एग्जो भी कहता है मैं अपनी जिंदगी की कसम करके कहता हूँ मैं कभी भी तुमसे और झूठ नहीं बोलूंगा, और मैं तुमसे कभी झूठ बोलूं तो मैं नरक और जहन्नम में चला जाऊं। तभी चेंसलुई एग्जो के मुंह के ऊपर हाथ रख के कहता है एग्जो तुम ये सब बातें मत कहो। ये सुन के एग्जो कहता है मैं नहीं कहूंगा मगर क्या तुम मेरे बातों पर यकीन करोगी? ये सुन के चेंसलुई भी कहती है हाँ मैं करूंगी। ये सुन के एग्जो मनी मन बहुत ही खुश हो जाता है और चेंसलुई को उठा के ले जाके सोफे में लेटा देता है। चेंसलुई मैंने तुम्हें जिस काम के लिए यहाँ पर बुलाया है वो काम तो मैंने अभी तक किया नहीं, इसलिए चलो शुरू करते हैं। ये कह के चेंसलुई के ऊपर आ जाता है, तभी चेंसलुई एग्जो के चोट को देख लेता है और कहने लगती है एग्जो तुम्हें चोट लगा है जहाँ पर वहाँ से खून निकल रहा है। ये सुन के एग्जो भी आगे बढ़ते हुए कहता है चेंसलुई ये कुछ भी नहीं है, तुम चिंता मत करो इस बारे में। ये कह के चेंसलुई को किस करने वाला था तभी चेंसलुई एग्जो को धक्का देके कहती है एग्जो ये सब करना बंद करो, तुम्हें जिस जगह पे चोट लगा है वहाँ से खून निकल रहा है, इसलिए अभी हमें हॉस्पिटल जाना होगा। ये सुन के एग्जो कहते हैं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, तुम इस बारे में भूल जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसे एग्जो कह ही रहता तभी देखते देखते चेंसलुई नीचे आ जाती है और एग्जो के कपड़े एग्जो के मुंह के ऊपर फेंकती हुई कहने लगती है चुपचाप कपड़े पहनो और मेरे साथ हॉस्पिटल में चलो। और दूसरी तरफ एग्जो मनी मन रो रहा है कि भगवान तुम मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, कितने अच्छा मौका मिला था चेंसलुई के साथ वो सब करने का, बहुत ही अच्छा मूड भी था मगर इस कमबख्त चोट खुल जाने की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इसके बाद चेंसलुई एग्जो को हॉस्पिटल ले जाती है और हॉस्पिटल में डॉक्टर एग्जो को देखने के बाद कहती है ये ज्यादा घबराने की बात नहीं है, 2 सप्ताह बिस्तर में पड़ा रहेगा तो अपना आप ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारी बातें कहता है और चेंसलुई वो सब बातें नोट करने लगती है। और पीछे से एग्जो का मूड बहुत ही खराब था क्योंकि एग्जो ने बहुत सारी बातें सोचा था मगर कुछ भी नहीं कर पाया और घर जाने के समय में भी एग्जो का मुंह लटका हुआ था। तभी चेंसलुई कहने लगती है अच्छा वो तुम्हारे चोट पे कोई वायरस नहीं लगा था और तुम 2 सप्ताह में ठीक हो जाओगे, और याद रखना 2 सप्ताह हो सिर्फ बिस्तर में ही रहना है और ज्यादा हिलने डुलने के लिए मना किया है डॉक्टर ने। ये सुन के एग्जो सोचने लगता है मुझे आज रात के लिए ही कंट्रोल नहीं हो रहा है मगर चेंसलुई मुझे 2 सप्ताहों के लिए पड़ी रहने के लिए कह रही है, ये सरासर अन्याय है मेरे लिए। ये सोचने के बाद एग्जो कहने लगता है मैम मेरे साथ अभी कोई नहीं है और मेरे चोट की वजह से किसी को मेरे ध्यान रखने की जरूरत है, मैम क्या आप मेरे साथ आज रात रह सकती हो? ये सुन के चेंसलुई भी कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मगर मैं पहले ही बता रही हूँ मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, मैं किसी और कमरे में सोऊंगी। ये सुन के एग्जो भी कहता है ठीक है चलेगा। ये कह के सोचने लगता है एक ही साथ के अंदर हम दोनों रहेंगे मगर मैं चेंसलुई को सू भी नहीं सकता, ये
किसी टॉर्चर से कम नहीं है, मगर मैं सह लूंगा। इसके बाद हमें सुबह के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक्जो के कमरे में चेसलुई आते हुए सोचने लगती है। मुझे चिंता हो रहा था एक्जो का शॉट फिर से खुल ना जाए, इसलिए मैं एक्जो को देखने के लिए आ गई। इसके बाद एक्जो के कमरे में आके एक्जो को सोते हुए देख के चेसलुई सोचने लगती है एक्जो कितना क्यूट लगता है जब वो सो रहा होता है। और एक्जो को देखने के बाद चेसलुई नाश्ते के लिए कुछ बनाने के लिए जा रही होती है। तभी पीछे से एक्जो आके चेसलुई का हाथ पकड़ लेता है। ये देख के चेसलुई भी कहने लगती है एक्जो तुम उठ गए। तभी एक्जो भी कहने लगता है चेसलुई मुझे सो के कहाँ पर जा रही हो। और एक्जो का अचानक देख के चेसलुई भी थोड़ा शर्माती हुई कहने लगती है देखो एक्जो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर आई थी, मैं इधर उधर घूम रही थी और गलती से यहाँ पर आ गई। और मैं तुमसे हाँ ये जानना चाहती हूँ कि तुम कब घर पे जाओगे। ये सुन के एक्जो कहने लगता है घर ना मैं तभी जाऊंगी जब तुम मेरे साथ चलोगी। ये सुन के चेसलुई भी थोड़ा सा परेशान हो जाती है कि मेरे साथ क्यों, इसको कोई काम धंधा नहीं है क्या। तभी एक्जो फिर से कहने लगता है चेसलुई प्लीज मुझसे वादा करो कि मेरे साथ घर पे जाने के बाद तुम फिर से मेरे साथ पहले की तरह एक ही घर में रहोगी। और मैंने दादाजी से जो वादा किया था 1 साल के अंदर जी को गोंग फैमिली में ले जाऊंगा, उसमें भी तुम प्लीज मेरी मदद करोगी। ये सुन के चेसलुई भी कहती है हाँ मान लो मैं तुम्हारी मदद कर भी दूंगा, मगर हुई एरान के बारे में क्या। ये सुन के एक्जो कहने लगता है मुझे हुई एरान पसंद नहीं है, मैं कभी भी हुई एरान से शादी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक ही लड़की को पसंद करता हूँ, वो सिर्फ तुम हो, इसलिए मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ही पूरी जिंदगी रहना चाहता हूँ। ये सुन के चेसलुई भी फिर से कहती है अगर दादाजी जी को गोंग फैमिली में ले जाएगा और मुझसे नहीं मिलने देगा तब क्या। ये सुन के एक्जो कहता है ऐसा हुआ तो मैं छोड़ दूंगा, मैं गोंग फैमिली को ही छोड़ दूंगा, क्योंकि गोंग फैमिली का नाम पे ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने, इसलिए आगे जाके वैसे ही कुछ हुआ तो मैं गोंग फैमिली को छोड़ के जी को लेके तुम्हारे पास आऊंगा रहने के लिए तुम्हारे साथ। ये सुन के चेसलुई भी शर्माती हुई कहने लगती है क्या तुम गोंग फैमिली को छोड़ दोगे सिर्फ मेरे लिए। तभी एक्जो फिर से कहता है मेरे पास और एक रास्ता है, अगर मेरे और कुछ बच्चे हो जाए तो दादाजी को तुम्हें मेरे वाइफ बनने से मानना ही पड़ेगा। ये सुन के चेसलुई भी सोचने लगती है बहुत सारे बच्चे जो मुझे मम्मी मम्मी कहेगा और मुझे बच्चा पैदा करने के लिए एक्जो के साथ वो सब करना पड़ेगा, इसलिए नहीं मैं और ज्यादा बच्चा नहीं चाहता। ये कहते हुए चेसलुई दौड़ के बाहर जाने लगती है और बाहर जाने के बाद शांत होकर सोचने लगती है मैं भी कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। तभी चेसलुई का मोबाइल पे लिंडा का कॉल आता है। लिंडा मतलब वही गोल्डन बालों वाली लड़की जो चेसलुई का कंपनी का बॉस है। ये देख के चेसलुई भी फोन उठा लेती है। तभी दूसरी तरफ से लिंडा कहने लगती है चेसलुई तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। चेसलुई तुमने जो कंपटीशन के लिए ड्रेस डिजाइन करके भेजा है ना, उस ड्रेस ने फर्स्ट प्लेस हासिल किया है, इसलिए तुम्हें बेस्ट डिजाइनिंग अवार्ड मिला है और ये अवार्ड तुम्हें कल मिलेगा दूसरे शहर में, इसलिए कल तुम जरूर आ जाना। और दूसरी तरफ चेसलुई भी कहने लगती है क्या मुझे बेस्ट डिजाइनिंग अवार्ड मिला है और किस कंट्री में मुझे मिलेगा। हाँ इस कंट्री में, ठीक है। ये सब बातें करने के बाद फोन रख के बहुत ही खुश हो जाती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने बेस्ट डिजाइनिंग अवार्ड जीता है। तभी पीछे से एक्जो आ जाता है और चेसलुई को देख के कहने लगता है बहुत ही खुश लग रही हो, क्या हुआ। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। हो से तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।